नमस्ते दोस्तों, और आज के इस सिनेमैटिक टेक एनालिसिस में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शानदार मशीन को डिकोड करने वाले हैं, ASUS ZenBook 14 OLED, जो लेटेस्ट इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर के साथ आती है। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये प्रीमियम AI पावर्ड लैपटॉप आज के मॉडर्न स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए अपने इस हाई प्राइस टैग को सच में जस्टिफाई कर पाता है या नहीं। ये पूरा डिटेल्ड रिव्यू एकदम प्रैक्टिकल यूसेज और फैक्चुअल एनालिसिस पर बेस्ड होगा। इस एक्सप्लेनर में हमारा रोड मैप काफ़ी सिंपल रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे इसके प्रीमियम डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से, फिर बात करेंगे इसके सिनेमैटिक डिस्प्ले, AI प्रोसेसर और बैटरी परफॉर्मेंस की। और हाँ, एंड में रियल लाइफ यूसेज को टेस्ट करके एक फाइनल वर्डिक्ट भी निकालेंगे। तो सबसे पहले इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। किसी भी लैपटॉप का फर्स्ट इंप्रेशन उसका डिजाइन ही होता है, राइट? बॉक्स से निकालते ही इसकी प्लैटिनम सिल्वर और पॉन्डो ब्लू कलर पैलेट एक बहुत ही प्रीमियम और प्रोफेशनल वाइब देती है। इसकी पूरी बॉडी CNC मशीन्ड एल्यूमिनियम एलॉय से बनी है, जो इसे एलिगेंट होने के साथ साथ काफी रोबस्ट भी बनाती है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है वो है इसका वजन। लिटरली सिर्फ 1.2 किलोग्राम्स और थिकनेस मात्र 14.9 मिलीमीटर है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो क्रिएटर्स हमेशा ट्रैवल करते हैं उनके लिए ये इनक्रेडिबली पोर्टेबल है। और सबसे अच्छी बात, इतना हल्का और स्लिम होने के बावजूद इसके लिड या कीबोर्ड में बिल्कुल भी फ्लेक्स या झुकाव फील नहीं होता। इसके कुछ प्रैक्टिकल डिज़ाइन एलिमेंट्स सच में गेम चेंजिंग है, जैसे कि इसका 180 डिग्री एर्गोलिफ्ट हिंज, जो न सिर्फ टाइपिंग एंगल को कंफर्टेबल बनाता है बल्कि नीचे से कूलिंग के लिए भी एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करता है। और पोर्ट्स, यहाँ तो आसूस ने कमाल ही कर दिया है। इसमें ड्यूअल थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स, फुल HDMI 2.1 और एक USB 3.2 टाइप A पोर्ट मौजूद है। यानी डेली यूसेज में वो परेशान करने वाले एक्स्ट्रा डोंगल्स को साथ लेकर घूमने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब कुछ मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन के साथ आता है। अब आगे बढ़ते हैं और इस मशीन के सबसे अट्रैक्टिव पार्ट, इसके सिनेमैटिक 3K OLED डिस्प्ले पर बात करते हैं। ये ASUS Lumina OLED पैनल इस लैपटॉप का एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है। स्पेसिफिकेशंस देखें तो 14 इंच का 3K रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसे विजुअली बेहद क्रिस्प और स्मूथ बनाता है। लेकिन असली जादू होता है इसके 100% DCI-P3 कलर गैमेट के साथ। ये बिल्कुल सिनेमा लेवल की कलर एक्यूरेसी डिलीवर करता है। अगर वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे टास्क करने हों जहां रियलिस्टिक कलर्स बहुत क्रूशल होते हैं, तो ये पैनल एक परफेक्ट टूल साबित होता है। साथ ही ये 70% कम ब्लू लाइट एमिट करता है, जो लंबे वर्किंग सेशंस के दौरान आंखों के लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है। स्टैंडर्ड LCD से इसे कंपेयर करें तो इस OLED पैनल में 0.005 निट्स के ट्रू ब्लैक्स देखने को मिलते हैं। डार्क सीन्स सच में डार्क लगते हैं, जिससे ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल पॉप होकर बाहर आता है। अब OLED स्क्रीन्स में बर्न इन का रिस्क एक कॉमन कंसर्न रहता है ना? लेकिन ASUS ने यहाँ स्मार्टली एक डेडिकेटेड OLED केयर सॉफ्टवेयर दिया है। ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली पिक्सेल्स को रिफ्रेश करता रहता है, जिससे स्क्रीन बर्निंग की टेंशन पूरी तरह खत्म हो जाती है। चलिए अब थोड़ा अंडर द हुड चलते हैं और बात करते हैं इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर और इसकी AI कैपेबिलिटीज की। यहीं पर रॉ कंप्यूटिंग पावर और स्मार्ट AI का असली मेल होता है। इसका CPU आर्किटेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें परफॉर्मेंस और एफिशिएंट कोर्स तो हैं ही, लेकिन साथ में लो पावर एफिशिएंट यानी LPE कोर्स भी दिए गए हैं। ये LPE कोर्स बेसिक टास्क्स को हैंडल करते हैं, जिससे मेन प्रोसेसर रेस्ट करता है और बैटरी की भारी बचत होती है। जब हैवी मल्टीटास्किंग की बात आती है तो सिनेबेंच R23 में इसके मल्टी कोर स्कोर्स 9000 क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन सबसे एक्साइटिंग एडिशन है इसका डेडिकेटेड NPU यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। ये डेडिकेटेड NPU रियल वर्ल्ड में बहुत काम की चीज़ है। इमेजिन कीजिए कोई इंपॉर्टेंट जूम या टीम्स कॉल चल रही है। ये लैपटॉप AI की मदद से ऑटो फ्रेमिंग करता है, बैकग्राउंड को रियल टाइम में परफेक्टली ब्लर करता है और इवन आर्टिफिशियल आई कांटेक्ट भी मेंटेन रखता है, भले ही स्क्रीन पर कहीं और देखा जा रहा हो। और सबसे अच्छी बात, ये सारे हेवी AI टास्क्स NPU अकेले और सीमलेसली हैंडल कर लेता है। इसका फायदा ये होता है कि मेन CPU पर कोई लोड नहीं पड़ता और सिस्टम की परफॉर्मेंस एकदम स्मूथ बनी रहती है। अब इतनी सारी प्रोसेसिंग पावर तब तक किसी काम की नहीं है जब तक लैपटॉप बिना चार्जर के सर्वाइव न कर सके। तो बात करते हैं बैटरी और कूलिंग की। इस मशीन की एक बहुत बड़ी ताकत है इसकी मैसिव 75 वॉट आवर की बैटरी। इतनी स्लिम प्रोफाइल में इतनी बड़ी बैटरी सच में इम्प्रेसिव है।
रियल वर्ल्ड यूसेज में ये आसानी से 10 से 12 घंटे का बैकअप निकाल कर दे देती है। यानी एक बार फुल चार्ज करने पर पूरे दिन के ऑफिस या कॉलेज वर्क के लिए कोई टेंशन नहीं। और अगर कभी बैटरी लो हो भी जाए तो 65W की टाइप सी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मौजूद है, जो इसे फटाफट दोबारा काम करने के लिए रेडी कर देता है। जनरली स्लिम लैपटॉप्स में हीटिंग एक बड़ा इशू बन जाता है, लेकिन आसूस का iSchool थर्मल सिस्टम अपने ड्यूल एग्जॉस्ट वेंट्स के साथ टेम्परेचर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। सिस्टम हेवी लोड पर भी स्टेबल रहता है। और एंटरटेनमेंट के लिए इसमें टॉप टियर हार्मन कार्डन और डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड ड्यूल स्पीकर्स दिए गए हैं। इनका ऑडियो आउटपुट काफ़ी लाउड और इमर्सिव है, जो मूवीज़ या म्यूजिक के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। चलिए अब स्पेसिफिकेशन से बाहर निकलकर देखते हैं कि ये हार्डवेयर रियल लाइफ डेली रूटीन में कैसा परफॉर्म करता है। एक टिपिकल अ डे इन द लाइफ सिनेरियो को कंसिडर करते हैं। ये लैपटॉप हेवी कोडिंग, कोड कंपाइलिंग और दर्जनों क्रोम टैब्स के बीच बहुत ही एफर्टलेसली काम करता है। अगर वीडियो एडिटिंग करनी हो तो फिल्मोरा या प्रीमियर प्रो पर 1080p से लेकर 4K तक की टाइमलाइंस काफ़ी स्मूथ चलती हैं और रेंडरिंग भी फास्ट होती है। और काम के बाद थोड़े ब्रेक के लिए वैलोरेंट या GTA 5 जैसे गेम्स को 60+ FPS पर बड़े मज़े से खेला जा सकता है। ये सच में क्रिएटर्स और कोडर्स की मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट फिट है। और हाँ, इन सब कामों के लिए कीबोर्ड और ट्रैकपैड का एक्सपीरियंस भी टॉप नॉच होना चाहिए। इसका एर्गोसेंस बैकलिट कीबोर्ड 1.4 मिलीमीटर के की ट्रैवल के साथ एक बहुत ही टैक्टाइल और कंफर्टेबल टाइपिंग एक्सपीरियंस देता है। राइटर्स को ये बहुत पसंद आने वाला है। लेकिन जो चीज़ मुझे पर्सनली बहुत फ्यूचरिस्टिक लगी वो है इसका ग्लास ट्रैकपैड। इस ट्रैकपैड के अंदर ही एक ग्लोइंग टच सेंसिटिव नंबर पैड 2.0 इंटीग्रेट किया गया है। एक सिंपल टच से ये बड़ा सा ट्रैकपैड एक फुल नंबर पैड में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक्सेल या डेटा एंट्री के लिए बहुत हैंडी है। अब फाइनली आते हैं कंक्लूजन पर। दो वर्डिक्ट। क्या ये लैपटॉप सच में वैल्यू फॉर मनी है? किसी भी प्रीमियम डिवाइस को जज करने के लिए उसके प्रोज और कॉन्स को बैलेंस करना जरूरी है। इसके पॉजिटिव्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एक शानदार सिनेमैटिक 3K डिस्प्ले, एक्सट्रीम पोर्टेबिलिटी, स्मार्ट AI फीचर्स और पूरे दिन चलने वाली बैटरी। वहीं दूसरी तरफ कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे कि इसकी रैम सोल्डर की हुई है, जिसे फ्यूचर में अपग्रेड नहीं किया जा सकता। इसमें कोई SD कार्ड स्लॉट नहीं है, जो शायद प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को थोड़ा खटक सकता है। और इसके डार्क कलर मॉडल्स पर फिंगरप्रिंट्स बहुत जल्दी नजर आते हैं। पर इन छोटी मोटी कमियों को हटा दें तो ये ओवरऑल एक एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग और रिलायबल पैकेज है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है, क्या ये एडवांस्ड AI फीचर्स, वो गॉर्जियस सिनेमैटिक 3K OLED डिस्प्ले और इंटेल कोर अल्ट्रा की दमदार परफॉर्मेंस 1 लाख रुपए से ऊपर के इस प्रीमियम प्राइस टैग को डेली टेक नीड्स के लिए जस्टिफाई करते हैं? इस डिटेल एनालिसिस को देखकर ये फैसला आसानी से किया जा सकता है कि ये मशीन मॉडर्न वर्कफ्लोज के लिए कितनी केपेबल है। आज के इस टेक एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है ये डीप डाइव इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं अगली बार एक और शानदार टेक डी कोड के साथ।